Hello, good morning to Genius classes. Powered by Genius Inter College, Parnahal Manpuri. Today's my lecture is about human brain. आज हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आते हैं हम ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। पहले इससे इनके फंक्शन जानने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंस होते हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। चलो आज हम जानते हैं ह्यूमन ब्रेन, इसका वेट कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1.36 इंटू 1.46, मतलब 100 ग्राम, 1400 ग्राम बोलते हैं। अब जानेंगे ह्यूमन ब्रेन ये कैसा ऑर्गन है। तो ह्यूमन ब्रेन इज़ द फेटेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इसमें 60% फेट होता है और 40% न्यूरॉन्स, जिससे हमारा ह्यूमन ब्रेन बना होता है। कभी कभी बोल देते हैं ना मोटी बुद्धि, तो लॉजिकली सही बोलते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो 60% फेटेस्ट होता है। अब जानते हैं हम ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 25 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। बोलते हैं कभी कभी कि दिमाग की बत्ती जलेगी, तो वो लॉजिकली सही होता है। हमारा ब्रेन जो होता है 25 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग 20% ऑक्सीजन लेता है, विच इज़ द ऑर्गन दैट टेक्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो बोलेंगे ह्यूमन ब्रेन, हमारा ब्रेन 20% ऑक्सीजन लेता है। अब आते हैं हम, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ये 25,000 वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकता है। मतलब हम जब से लाइफ लेते हैं और जब तक लाइफ का एंड होता है हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनको मेमोराइज़ करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मेमोराइज़ का वर्क करता है, याददाश्त बोलते हैं। तो इसको ये हमारा जो ब्रेन होता है 25,000 वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकता है। एक फुल लेंथ का जब सॉन्ग सुनते हैं वो 5 से 10 मिनट का होता है, उसके हिसाब से, और उतने 10 मिनट की वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ हमारा ब्रेन 25,000 वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकता है। अब हम कोई पूछे हमारा ब्रेन पाउंड्स में कितना वेट होता है, तो पाउंड्स में हमारा ब्रेन का वेट होता है 3 पाउंड्स। अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन का क्वांटिटी और उसका जो उसकी शार्पनेस होती है उसको जानेंगे, तो हमारा जो ब्रेन होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, गर्ल्स के अकॉर्डिंग बॉयज़ का ब्रेन ज़्यादा होता है। उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनके ह्यूमन ब्रेन का वेट अलग होता है और गर्ल्स का कम। और अगर शार्पनेस जानेंगे तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग गर्ल्स की शार्पनेस ज़्यादा होती है। बोलते हैं ना तीखा ब्रेन, तीछू ब्रेन। कभी किसी को सुना है ना, कभी किसी को नहीं सुना होगा कि बोलते हैं कि उसका बड़ा दिमाग है। बड़ा दिमाग कोई नहीं बोलता है ना, तेज़ दिमाग है ये बोलते हैं। तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग लड़कियों का जो ब्रेन होता है उसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है। जैसे 1984 में कुछ हुआ है, बॉयज़ को नहीं पता है क्या हुआ है, लेकिन गर्ल्स को पता है ये हुआ है। तो 4 महीने पहले बॉयज़ ने कुछ किया था, तो लड़की बोलेगी तुमने कुछ 4 महीने पहले कुछ किया था। बॉयज़ को नहीं पता भाई क्या किया था मैंने, लेकिन उसको पता है, उसको सब कुछ पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग गर्ल्स की ब्रेन की शार्पनेस ज़्यादा होती है। चलो अब हम चलते हैं अपने ब्रेन्स के पार्ट्स की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम जानते हैं सेरिब्रम। ये सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है जो 80% भाग में सेंटर्ड होता है। तो ये काम भी ज़्यादा करता है, मेमोराइज़ करना, चलना, उठना, बैठना, खड़े होना, देखना, सोचना, समझना, ये बहुत से वर्क करता है। जो ये वर्क भी ज़्यादा करता है, ये सेंटर्ड भी ज़्यादा है, और ये पूरे ब्रेन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी लेता है। पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है ब्रेन, और ब्रेन में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। बहुत सी बातें याद रखना, मेमोराइज़ करना, ये मोस्टली सेरिब्रम का ही वर्क होता है। कोई बात याद रखना, बोलते हैं याददाश्त
सेरिब्रम का ही वर्क होता है। अब जाते हैं हम थैलेमस। थैलेमस ये जो हमारा फोर ब्रेन का ही एक पार्ट्स होता है। तो थैलेमस का एक थैलेमस एक रिले का वर्क करता है। रिले सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको चेक करता है, भाई तुम्हें कहाँ जाना है, इतना बड़ा ब्रेन है, खो जाओगे, भाई कौन से पार्ट में जाना है, सेरिब्रम में जाना है, फोर ब्रेन में जाना है, मिड ब्रेन में जाना है या हिंड ब्रेन में जाना है, कहाँ जाना है, तो उसको चेक करता है। और जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी जनरेट थैलेमस करता है। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हमें 4 बातें याद रखनी हैं: भूख, प्यास, गुस्सा और सेक्सुअल एक्टिविटीज़, सेक्सुअल फीलिंग्स। तो हम हाइपोथैलेमस में 4 बातें याद रखते हैं: भूख, प्यास, गुस्सा और सेक्सुअल फीलिंग। जैसे कभी कभी हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं भाई भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए। तो वो एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग हो रही है? हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग। प्यास लगती है भाई पानी चाहिए, हमें लगता है ना प्यास लग रही है पानी चाहिए, तो वो क्या ये फीलिंग आती कहाँ से है? ये आती है हाइपोथैलेमस से। अब जैसे हम कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कितना गुस्सा आता है ना, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही हमारे गुस्सा जो एक्टिविटीज़ होती है वो ही जनरेट करता है, और टेम्परेचर भी हमारा हाइपोथैलेमस ही क्रिएट करता है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हमारा हाइपोथैलेमस ही क्रिएट करता है। कभी कभी हमें भूख और प्यास नहीं लगती है तो हम उन बातों को दूसरी बातों के लिए कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, मतलब कुछ और ही सोचने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब धोखा होता है। जैसे कभी कभी हमें बार बार योनिंग आने लगती है, उबासी आती, तो हम सोचते हैं कि अब हमें नींद आ रही है, निद्रा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि वो हमारा जो ये हाइपोथैलेमस होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। जैसे हमें टायर्डनेस फील होने लगती है, तो इसका सेंस हम ये नहीं लगा सकते कि हमें नींद आ रही है, क्योंकि नींद तो एक सबको ही आती है। लेकिन जब हमें कभी कभी ये लगता है हमें नींद अभी नहीं आ रही, उबासी बार बार आती है और नींद आने लगने का हम सेंस लगाते हैं, तो वो गलत होता है। क्योंकि हमें जब उबासी बार बार आती है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और इसलिए हमें बार बार उबासी आती हैं। चलो हम चलते हैं अपना सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का अपना कोई पर्सनल पार्ट नहीं होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ क्रिएट करता है। जैसे हमारे फेस पर 3 सेंस ऑर्गन होते हैं: आइज़, ईयर्स और नोज। देखना, सुनना और सूंघना, स्मेलिंग करना। तो ये हमारा मिड ब्रेन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमें किसी ने राइट से आवाज़ दी तो हम राइट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट की तरफ नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं अवॉइड करना, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो गलत है। नहीं तो बोलेगा कि इसका तो काम हो गया। जैसे हमें कोई भी चीज़ को राइट की साइड देखना है तो हम अपने हेड और अपनी नेक को राइट साइड कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग होती है, जो हमारे मिड ब्रेन में स्टोर रहते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ सूंघनी है, उसकी खुशबू लेनी है, तो वो हमारे नोज़ जो सेंस ऑर्गन है सूंघना, वो हमारा नोज़ के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारे मिड ब्रेन के अकॉर्डिंग होते हैं। चलो हम चलते हैं पश्च भाग, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये हमारे गर्दन के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। तो वो यही होता है, इसी को बोलते हैं हिंड ब्रेन, पश्च भाग। इसको कस के दबा दिए ना तो आदमी का काम हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है। तो चलो अब हम इसकी भी एक्टिविटीज़ जानेंगे, इसके फंक्शन और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं: सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। सेरिबेलम जैसे बोलने से ही लग रहा है बैलेंसिंग करना, संतुलन बनाए रखना पड़े। जैसे हम चलते हैं तो हम सीधे चलते हैं, किसी को टेढ़ा चलते देखा है? नहीं, तो हम सीधे चलते हैं। तो ये हमारे शरीर को बैलेंस करता है। जैसे कोई दौड़ता है तो सीधा ही दौड़ेगा ना, टेढ़ा थोड़ी ना, टेढ़ा दौड़ेगा तो गिरेगा वो। तो शरीर का बैलेंसिंग करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये हमारा सेरिबेलम के अकॉर्डिंग होता है। बोलने में लग रहा है बैलम, मतलब बैलेंसिंग करना। पोन्स और मेडुला ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमें योनिंग आती है, खांसी आती है या छींकना होता है, तो हम किसी से पूछते नहीं हैं कि भाई मुझे छींकना है, मुझे खांसना है, या मुझे उबासी लेनी है। ये तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, जो अचानक होती है, अपने आप होती है।
और हम नहीं जान पाते फिर भी होती है, ये सबको होती है। और जैसे सलाइवा, जैसे अपने मुंह में लार होता है, सलाइवा जो कभी 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 हम मुंह में ले लेते हैं, मतलब ले लेते ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है मुंह में अंदर ही चली जाती है और कई लीटर मुंह में सलाइवा मुंह से अंदर चला जाता है, आता है और अंदर चला जाता है। तो ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है हमारा पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा जो हमारे हिंड ब्रेन में ही सेंटर्ड रहते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्रेनियम नामक एक लेयर होती है जिसको हम स्कल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। इसकी 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट एरेक्नॉइड, सेकंड पाया मैटर और थर्ड ड्यूरा मैटर। और ये तीनों लेयर्स मिलकर हमारी मस्कुलर ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहरी आघातों से हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। Yes, I hope you will understand about human brain, its activities, functions, ये क्या क्या स्टोर करते हैं, इसके क्या पार्ट्स हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स, धन्यवाद।